अगर किसी जवान की सर्विस जो है वो 17 साल या 21 साल वहां पे हो गई, तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि जब आपका रिटायरमेंट वहां पे होगा तो कितना अमाउंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। यानी मैं जितने भी आपके डाउट है सारे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको उस समय पेंशन कितनी वहां पे दी जाएगी, आपका जो ग्रेजुएटी का पैसा है ये आपका कितना मिलता है, या फिर जो आपका एजीआई का पैसा है, या जो हमारी छुट्टियां यहाँ पे जमा हुई उसका पैसा कैसे मिलता है और कितना हमें मिलेगा, सारा मैं डिटेल्स बताऊंगा, जहां से आप खुद ही अपना सारा अमाउंट आप अपने आसानी से वहां पे निकाल लोगे। या फिर जो हमारा फंड जमा हुआ उसका पैसा कितना मिलेगा। इसके बाद एक चीज मैं और बताऊंगा, ये पैसा अगर आपको निकालना है ये कैसे आपका वहां पे निकलेगा। यानी सारी चीज मैं एक एक चीज वहां पे बारीकी से बताऊंगा कि ये सारा जब हमारा वहां पे ऐड हो जाएगा तो टोटल कितने लाख रुपए हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और क्या हम इतने पैसों से कोई अपना अपना रिटायरमेंट के बाद वहां बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके बाद आप खुद ही वहां पे देख लीजिएगा, इतना पैसा मिलेगा, आप जो करना चाहोगे बड़ी आसानी से वहां पे कर पाओगे। बस जो चीजें बता रहा हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते चलना, और इसी हिसाब से आप अपना खुद ही काउंट कर लेना कि आप जब रिटायरमेंट वहां पे होगा तो कितना अमाउंट आप लेके वहां पे जाओगे। इसके पहले कुछ चीजें मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे रिटायरमेंट में आपका अमाउंट होता है ये आपको पता होगा, जो आपका बेसिक पे होता है, एमएस पे होता है, जो हमारा क्लास पे होता है, इस पे यहाँ पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो हमारी सर्विस कितनी यहाँ पे हो चुकी है ये इन सारी बातों पे यहाँ पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे मैं आपको इस जो ये पे स्लिप यहाँ पे दिख रही इसका मैं बताऊंगा कि इनकी सर्विस जो हो गई 21 साल यहाँ पे हो गई है। तो 21 साल बाद जब ये रिटायरमेंट यहाँ पे लेते हैं तो कितना अमाउंट इनको वहां पे मिलेगा, इनके बारे में एक एक चीज सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे इनका जो बेसिक पे है 45,400 है, और इनका क्या है ग्रुप एक्स है नहीं, यानी ये आपका जीरो अमाउंट है। एमएस पे आपका 5,200 है, और इनका जो क्लास पे है 225 रुपए आपका है। तो मेन ये सारे अमाउंट आप एक बार देख लेना, ताकि जब मैं आपको कैलकुलेट वहां पे करूं या खुद आप कैलकुलेट करो तो कोई डाउट आपको देखने को वहां पे ना मिले। तो यहाँ पे सारी चीज मैं एक एक करके आपको क्लियर यहाँ पे कराता हुआ चल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारी छुट्टियां जमा हुई है उसका कितना पैसा और कितना हमें मिलेगा और कैसे उसे हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा काउंट क्या आपका होगा, जो आपका बेसिक पे ये अब काउंट होगा, और बेसिक पे का आपका डीए उस समय जब आप रिटायरमेंट वहां पे लेते हैं उस समय आपकी कितनी छुट्टियां हुई है ये आप देख लेना, नंबर आप छुट्टियां कितनी आपकी हैं और उस समय डीए कितना चल रहा है वहां से आप निकाल लोगे। ये दोनों आपको जोड़ के सीधा आपको 30 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 30 का महीना हम लोग लेके वहां पे चलते हैं। पहले हम ये निकालेंगे एक दिन का पैसा कितना हमें मिल रहा है, उसको इसके बाद सीधा गुणा कर देंगे कितनी हमारी छुट्टी है, तो टोटल अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। यहां मैंने आपको क्या बताया था, जो बेसिक पे हमने कितना काउंट किया था 45,400, तो यहाँ 45,400 लिख दिया। अब इस 45,000 जो 400 अमाउंट हमारा आता है इसका जैसे अब डीए 57% हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे आपका चल रहा है, तो इसका 57% कितना आपका अमाउंट हुआ, ये हो गया 25,878 रुपए आपका यहाँ पे हो गया। तो इसे आपको जोड़ के सिंपल से क्या करना, 30 से आपको डिवाइड यहाँ पे कर देना है, और टोटल हम लोग क्या कर रहे हैं इन सर की 180 छुट्टियां यहाँ पे ये जमा करा रखे हैं। तो हो सकता है आपकी 200 छुट्टियां हो या 250, तो उसी हिसाब से आप काउंट कर लेना कि कितना अमाउंट आपका यहाँ पे हो रहा है। तो इसको सिंपल से जैसे हम यहाँ पे 180 से गुणा आप यहाँ पे करेंगे, तो इसको जैसे आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये कितना टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा, यानी 4,27,500 रुपए ये इनकम अमाउंट यहाँ पे आपका दिया जाएगा। तो इस तरह आप ये देख लेना पहले कितनी छुट्टियां आपकी जमा हुई है और उसका कितना अमाउंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और लास्ट में टोटल मैं आपको बताऊंगा कितना पैसा आपको वहां पे मिल जाएगा। अब इसके बाद अगला आता है सर्विस पेंशन। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि जब हम लोग रिटायरमेंट वहां पे होते हैं तो कितनी हमारी पेंशन वहां मिलेगी, जो हमारे हर महीने हमारे अकाउंट में आती रहेगी। तो इसमें क्या होगा, आपका बेसिक पे काउंट होगा, एमएस पे काउंट होगा, ग्रुप एक्स पे काउंट होता है, और क्लास पे हो गया, और इसका सीधा 2 से आपको डिवाइड कर देना, इसका डीए आपका 57% और आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो ये आपका निकल के आता है क्या, पेंशन आपकी निकल के आ जाएगी। तो यहां मैंने क्या बताया था, जो हमने काउंट क्या किया था, यहाँ पे बेसिक पे हमने 45,400 लिया था, एमएस पे हमारा है 5,200 यहाँ पे ले लिया,
ग्रुप एक्स 0 हो गया, क्लास पे अभी मैंने दिखाया था 225 रुपए आपको दिखाया था। तो ये सारा अमाउंट जोड़ के सिंपल सा आपको 2 से डिवाइड कर देना है, जो अमाउंट आएगा उसका 57% निकाल के इसमें आपको ऐड कर लेना है, यहां से आपकी पेंशन निकल के आ जाएगी। तो ये सारा जैसे हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना अमाउंट हो रहा है, ये हो रहा है 50,825 आपका हो गया। इसे सिंपल सा आपको 2 से डिवाइड कर देना। अभी इसमें जो हमारा डीए है 57%, ये हम लोग और यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसको जैसे हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं, ये कितना निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 25,412। अब ये जो आपका 25,412 है, इसका आपको 57% और आपको निकाल देना है। तो इसका आप 57% जैसे आप निकालोगे, ये हो रहा है हमारा 14,484 रुपए आपका हो गया। अब ये दोनों अमाउंट जैसे हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये कितना आपका हो गया, ये सिंपल हो गया 39,896 रुपए आपका हो गया। यानी इतने रुपए की आपको मंथली पेंशन वहां पे आपको दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे अगर ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव यहाँ पे लग रही, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब वहां पे कर भी लीजिएगा, ताकि आगे चल के इस तरह कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर अपलोड वहां पे होते उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक वहां पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप वहां पे ना भूलिएगा। तो ये तो हमारी हो जाती है पेंशन, यहाँ पे हो जाती है। अब इसके बाद एक चीज मैं बताता हूँ कि आपको जो ग्रेजुएटी का पैसा ये कितना आपको मिलेगा। देखो ये चीज आपकी डिपेंड करती है कितने साल की आपकी यहाँ पे सर्विस है, ये सारा चीज आपका उस पे वहां पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मेन हम आपको ये दिखा देते हैं जो इसमें क्या क्या काउंट यहाँ पे होता है। इसमें आपका जो बेसिक पे है ये काउंट होता है, और उसके साथ जो हमारा डीए वाला अमाउंट है ये काउंट यहाँ पे होता है। यानी एक चीज हमें ये पता है कि जो हमारा बेसिक पे कितना था यहाँ पे 45,400, इसी हिसाब से आप अपना खुद का चेक कर लेना कि कितना बेसिक पे यहाँ पे चल रहा है, और जब आप रिटायरमेंट वहां पे ले रहे हैं उस समय क्या डीए वहां पे चल रहा था। अब इसका जैसे हम यहाँ पे डीए निकालते हैं 57% आप निकालो, ये अमाउंट हो रहा है हमारा 25,878 यहाँ पे हो रहा है। और एक चीज मैंने स्टार्टिंग बताई थी, ये जो है इसका निकाल रहा हूँ, यहाँ पे सर्विस कितनी साल कंप्लीट हो चुकी है, 21 साल की सर्विस यहाँ पे आपकी हो चुकी है। अब ये सारा अमाउंट निकाल के आपको 0.25 कर लो, या फिर 1/2 भी इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी टोटल अमाउंट को 2 से आप जो है डिवाइड कर देना, आपका ग्रेजुएटी का जो पैसा होता है ये हमारा निकल के आपका आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल कैसे निकालेंगे, 1/2 हमने यहाँ पे कर दिया, और ये अमाउंट जब हमने यहाँ पे ऐड किया ये कितना हो रहा है, ये हुआ 71,278 रुपए हो गया। और सर्विस कितने साल की आपकी, 21 साल की सर्विस यहाँ पे हो गई। तो इसको जैसे हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये निकल के आ गया 7,48,419 रुपए आपका हो जाता है। ये ग्रेजुएटी का पैसा आपका हो जाता है। तो आप भी अपना निकाल लीजिए कितना पैसा आपका बन रहा है, जितनी सर्विस आपकी होगी उसी हिसाब से आपका ये अमाउंट यहाँ पे बढ़ता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका अमाउंट होता है ना, ये आप पे डिपेंड करता है कि ये पैसा आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद का ही पैसा आपका यहाँ पे होता है। क्योंकि जो आपकी पेंशन आती है उसी पेंशन से आपका ये पैसा वहां पे दिया जाता है। यानी कुल मिला के ये मान सकते हो कि अगर आप चाहते हैं कि भाई पेंशन का कुछ हिस्सा हम पहले ही वहां पे ले लें अपना, कि हम जब रिटायरमेंट यहाँ पे लें तो घर जाके अपना कोई बिजनेस वहां पे स्टार्ट कर सके। इसमें देखो ये दो आप ना लीजिएगा, इसमें क्या होता है जो आपकी पेंशन होती है ना, पेंशन का आप ये मान चलना कि 40%, सिंपल सा क्या करना है, इसका 40% आप पहले से वहां पे ले सकते हैं। सिंपल सा इसका जो भी आपकी पेंशन आती है, तभी मैंने पहले आपको ये निकाल दिखाया था कि आपकी पेंशन प्रेजेंट है उस समय कितनी यहाँ पे हो रही है, तभी मैंने पेंशन आपकी वहां पे निकाली थी। तो उस पेंशन का 40% आप वहां पे ले सकते हैं पहले। इसके बाद क्या होगा, 60% आपको पेंशन वहां पे हमेशा चलती आपकी रहेगी। इसको सिंपल सा 12 से आपको गुणा कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका कम्यूटेड जो वैल्यू होती है ये आपके पे डिपेंड वहां पे करती है कि आपका जो अगला बर्थडे है वो कौन से वर्ष वहां पे आ रहे हैं, उस बर्थडे में कितने साल के वहां पे हो जाते हो। जैसे इनकी सर्विस जैसे 21 साल वहां पे होने वाली थी, मतलब कंप्लीट हो गई है, इनका जो अगला बर्थडे आ रहा था ये वहां पे 41 साल के हो जाते हैं। तो इनकी जो कम्यूटेड वैल्यू आपके निकल के आ रही है 9.075 आपकी आ रही थी। एक ये चार्ट यहाँ पे आप देख लीजिए जिसमें प्रॉपर आपका डिटेल से आपका दिया गया था। अगर आपका अगला बर्थडे
मान लो बर्थडे में 41 साल के हो रहे हैं, तो आपकी ये वैल्यू कितनी दी गई है 9.075। अगर मान लो आपका अगला बर्थडे 44 साल के आपके वहां पे हो जाते हैं, तो आप इससे मल्टीपल वहां पे कर लेना। ये चार्ट एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ सारा कुछ आपका क्लियर यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी बेसिक पेंशन थी, बेसिक पेंशन कितनी हमने निकाली थी अपनी, ये निकाली थी हमने 39,896 निकाली थी। इसका सिंपल सा आप क्या करोगे, 40% यहाँ पे ले लोगे, गुड़े आपको कर देना 12 से। इसके बाद जो आपकी कमिटेड वैल्यू कितनी दी जा रही है, आपकी 9.075 आपकी यहाँ पे ये वैल्यू आपकी दी जा रही है। इसको जैसे आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, ये टोटल अमाउंट आपका हो गया 17,37,869 रुपए आपका हो जाएगा। यानी ये पैसा भी आप वहां पे ले सकते हैं, ये पैसा। अब इतना अमाउंट आपका हो जाएगा कि घर जाने के बाद आप अपना अच्छा खासा कोई बिजनेस भी वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये जब हम ये टोटल वैल्यू सभी वहां पे जोड़ते हैं, तो हमारा टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, ये अमाउंट जब सारे हमने यहाँ पे जोड़ दिए, यानी जो हमारा क्रेडिट पैसा हो गया, जो ग्रेविटी हो गया, जो हमारी छुट्टियों का पैसा हो गया, देखो जो आपका ये जो हमारा फंड होता है, फंड का अमाउंट ये आप पे वहां पे डिपेंड करता है कि आपने अपना जो आपका एफए अकाउंट था वहां पे, उसमें कितना पैसा आपने वहां पे जमा किया था। कोई हो मान लो 10,000 जमा करता है, कोई 8,000 होता है, कोई 6,000 करता है, ये आपकी सेविंग वहां पे होती है। तो ये क्या होता है, जो हमारी पे स्लिप होती है, यहाँ पूरा अमाउंट आपका दिया जाता है। या ऐसे ही आपका एजीआई भी आपका यहाँ पे होता है, क्योंकि एजीआई पहले कम था, फिर एजीआई कुछ बढ़ा, अब एजीआई काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये सारे अमाउंट आप पे डिपेंड करते हैं कितना आपने वहां पे सेविंग वहां पे कर रखी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अमाउंट उनका 10 लाख हो रहा था, ये अमाउंट आपका 5,70,000 आपका एजीआई यहाँ पे हो रहा था। यानी जब टोटल अमाउंट ये हम लोगों ने यहाँ पे काउंट किया था, तो ये आपका हो रहा है 44,83,788 रुपए आपका हो जाता है। यानी जब आप 21 साल बाद रिटायरमेंट वहां पे लेते हैं, इतना अमाउंट आपको वहां पे मिल जाता है। तो इस तरह बड़ी आसानी से ये निकाल सकते हैं कि जब आप लोग रिटायरमेंट वहां पे होगे, तो कितना अमाउंट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी वहां पे कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के आगे कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो वहां पे अपलोड होती है, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको वहां पे पहुंच जाए। और फिर भी किसी का अगर कोई भी डाउट वहां पे होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स से बता दीजिएगा। जहां पे जो भी आपका डाउट होगा, मैं बिल्कुल आपका उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा।